हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MPSC 1 जो कि है भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस बुक को स्टार्ट कर दिया था, जिसके 3 वीडियोस जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। यह मेरा 4th पार्ट है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरी उन वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं। आप पहले उन वीडियो को देखिए, तब जाके ये वाली जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और सीरियल वाइज जो है आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। ये आप सभी को पता है अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो इसमें जो है हमने भारत का जो विदेश नीति है इसके निर्माण में हमारे जो परंपरागत स्रोत है, गीता, धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, उन्होंने किस प्रकार से जो है योगदान दिया है, इस चीज़ को हम पढ़ रहे थे। जिसमें से कुछ पॉइंट जैसे सहनशीलता की परंपरा, यथार्थवाद, आदर्शवाद, ये सारी चीज़ों को जो है हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आस्था। भारतीय प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं। जो भारत के लोग हैं, ठीक है, जो भारतीय हैं वो लोग जो है पुराने टाइम से, प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है इनका सम्मान करना जो है अपना नैतिक कर्तव्य मानता है। इसीलिए मनुस्मृति, विदुर नीति और अर्थशास्त्र में इस बात पर बल दिया गया है कि किसी राज्य में अन्य देश के राजदूत सुरक्षित होने चाहिए, वह उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे जो है समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मान्यता प्राचीन काल से ही चली आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, इसमें मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। इसमें ये बताया गया है कि प्राचीन काल से ही भारत की जो है परंपरा रही है कि अन्य राज्य के, या फिर हम कह सकते हैं अन्य देश के जो राजदूत हैं जो भारत में रह रहे हैं, इनको जो है कभी यहाँ पे तंग नहीं किया गया है या फिर इनकी जो है हत्या नहीं की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि राम के दूत के रूप में जब हनुमान जी लंका गए थे, ठीक है, तो रावण ने उन्हें मारने की योजना बनाई थी, पर रावण के जो भाई थे विभीषण, उनके कहने पर उन्होंने दूसरे राज्य से आए जो दूत थे उनको ना मारने का निर्णय लिया, क्योंकि जो हनुमान जी थे वो राम जी के दूत थे और दूसरे राज्य से आए थे। तो विभीषण के कहने पर जो है रावण ने उनको नहीं मारा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज भी विदेशी दूतों को विशेषाधिकार प्राप्त थे और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इस परंपरा का समर्थन करते हैं, ठीक है। पर कुछ देश जो है समय समय पर इस चीज़ का जो है उल्लंघन करते आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हमें पाकिस्तान और ईरान का एग्जाम्पल मिलता है। 1980 में पाकिस्तानी नागरिकों ने अमेरिकी दूतावास को जला दिया था और ईरान ने भी अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी, या हम अधिकारी बोल सकते हैं, इनको कई दिनों तक जो है बंधक बनाए रखा था। भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही है कि इसने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो है उल्लंघन नहीं किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शरणार्थी की परंपरा का भी व्यापक रूप से पालन किया है। रावण के उत्पीड़न से जब विभीषण जो है राम जी के शरण में आए थे, तो राम जी ने क्या किया था, राम जी ने जो है विभीषण को अपने यहाँ पर शरण दी थी और उनकी जो है रक्षा भी की थी। इसके अलावा हम और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो और एग्ज़ाम्पल हमारे, जैसे हम पृथ्वीराज को ले सकते हैं। पृथ्वीराज के दरबार में मोहम्मद गौरी से त्रस्त एक स्त्री को जो है सुरक्षा प्रदान की गई थी। चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण किया, तब जो दलाई लामा हैं वो अपने कुछ सहयोगियों के साथ जो है भारत में आकर जो है उन्होंने शरण मांगी। तो उस टाइम पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है उनको अपने देश में जो है शरण दी और उनको सुरक्षा प्रदान किया। आज भी जो है दलाई लामा भारत में शरणार्थी के रूप में जो है सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा 1971 में जब लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश भी बोल सकते हैं क्या, बोलते ही हैं, ठीक है,
तो बांग्लादेश या फिर पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए। जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर, ठीक है, जब भी 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी लड़ाई में जीत के बाद, तब क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो है पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तब इंदिरा गांधी ने जो है उनको हमारे देश में शरण दी और उनकी रक्षा के लिए जो है पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया था। भारतीय संस्कृति से पूर्वी पाकिस्तान के लोग इतने प्रभावित हुए थे कि बहुत सारे जो शरणार्थी है वो यहाँ से गए ही नहीं, यहीं पर बस गए। 1965 और 71 में युद्ध में, जो 1965 और 71 में जो युद्ध हुए थे, इसमें जो है लाखों युद्धबंदी, मतलब जो जिन देशों के साथ जो ये युद्ध हुआ था, जैसे पाकिस्तान के साथ, तो उस देश के जो सैनिक है युद्धबंदी के रूप में जो है उनको भारत लाया गया। पर भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का आदर किया, ठीक है, क्योंकि परंपरागत स्रोत में यही सारी चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। तो उन्होंने आदर किया और जो युद्धबंदी थे उनके साथ जो है प्रेम पूर्वक जो है व्यवहार किया और बिना किसी शर्त के जो है उनको पाकिस्तान, उनके अपने देश जो है लौटा दिया। 1980 में भारत ने तमिल जो शरणार्थी है उनकी रक्षा का जो है बीड़ा उठाया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो है उनको शरण दी, उनकी रक्षा की। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं जो है आपको रिप्लाई कर दूँगी। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों को जो है वीडियोस पसंद आ रही है, कितने लोगों को नहीं आ रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक तत्वों द्वारा सकारात्मक विचारों का क्रियान्वयन। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा का जो है गाढ़ा रंग भारत के लोगों पर ऐसा चढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भी जो भारत के लोग हैं उन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं छोड़ा, इसका तिरस्कार नहीं किया, इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। जैसे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने लिखा था, जोदी तो डाक सोने के उन्नाश है तो वो तुम्हें अकेला चलो रे, अगर तुम्हारी पुकार सुन के कोई नहीं आता तो अकेला चलो। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो है शांति की स्थापना के लिए शीत युद्ध के समय, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद हम सबको पता है कि जो है पूरा विश्व दो खेमे में बट गया था। भारत की स्वतंत्रता के टाइम पे विश्व जो है दो खेमे में बटा हुआ था, ठीक है। एक खेमा सोवियत संघ का था और जो दूसरा है वो अमेरिका का था, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने बस थोड़ा सा ऐसे ही आपको बता दिया समझाने के लिए, ठीक है। तो विचारधारा की लड़ाई थी, तो इसी को जो है शीत युद्ध, जहाँ पे हथियारों के साथ युद्ध नहीं हो रहा था, ठीक है, इसको शीत युद्ध बोलते हैं। तो शीत युद्ध के टाइम पर जो भारत है इसने ना सोवियत संघ के पास गया और ना ही अमेरिकी गुट में शामिल हुआ। सैनिक गठबंधन के जो है विरोध में भारत था और भारत ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, मतलब दोनों में से किसी भी गुट में ना जाना, मतलब जो है निष्पक्ष रहना। ये नीति विश्व में व्याप्त गुटों को नकारने की नीति थी। जो दोनों गुट थे इसको नकारने की नीति थी, और अगर दोनों गुटों में से कोई एक गलत होता था तो उसको जो है अपनी गलती बता देता था, ठीक है। मतलब उस गुट को जो है उसकी गलती या फिर क्या उसने गलत किया है, इन चीज़ों के बारे में जो है गुट निरपेक्ष जो देश थे वो बताते थे, ठीक है। पर यह नीति सकारात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई गई थी, ठीक है। जो गुट थे उनको नकारने की नीति थी, पर ये जो नीति है, जो गुट निरपेक्षता की नीति है, ये नीति सकारात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है अपनाई गई थी, क्योंकि भारत जो है उस टाइम पर भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। भारत को जो है अपना विकास करना था और वो किसी गुटों के चक्कर में जो है पड़ना नहीं चाहता था। विश्व के देशों ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति को जो है समझा और इसका अवलंबन करना जो है शुरू कर दिया। गुट निरपेक्षता केवल विश्व में शांति स्थापना ही नहीं करता, बल्कि प्रजातांत्रिक जो विचारधारा है इसको भी स्थापित करता है। जो गुट निरपेक्षता है वो क्या करता है, गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केवल शांति की प्राप्ति का ही प्रयास नहीं करता, बल्कि जो प्रजातांत्रिक विचारधारा है इसको भी स्थापित करता है। ये मैंने आपको बता दिया है। और
गुट निरपेक्ष जो गुट होते हैं इनके द्वारा जो हिंसा, अत्याचार, शोषण और जो युद्ध है इसकी आशंका को जो है कम किया जाता है। ठीक है, और अगर युद्ध, अशांति, ये सारी जो वातावरण है ये कम होगा तो विश्व में क्या फैलेगी? शांति, और शांति की स्थापना होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रजातंत्र है इसकी स्थापना के लिए जो है शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।